देख रहे थे, आसमान में चारों तरफ रोशनी थी। आवाजें इतनी तेज थी कि हमें बंकर में भागना पड़ा। लगा बस आज की रात है। ये तेहरान में फंसी एक भारतीय स्टूडेंट की आवाज है। उसके जैसे 1500 भारतीय अब भी ईरान में हैं, ज्यादातर मेडिकल स्टूडेंट्स। किसी को आज परीक्षा देनी थी, किसी को अगले महीने इंडिया लौटना था, लेकिन अब ये सब फंसे हुए हैं एक ऐसे मुल्क में जो धीरे धीरे जंग के मैदान में तब्दील हो रहा है। इजराइल और ईरान के बीच टकराव ने हवा में बारूद घोल दी है, जहां मिसाइल, ड्रोन, वॉरशिप सिर्फ खबरों में नहीं, रियलिटी बन चुका है। और अब इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा सवाल कि इन 1500 लोगों को वहां से कैसे निकाला जाए। जवाब सुनने में आसान लगे, लेकिन असलियत बेहद खतरनाक है। इंडिया ने यूक्रेन से 20,000 स्टूडेंट्स को निकाला था, तो ईरान से सिर्फ 1500 क्यों नहीं? क्योंकि ईरान इज होल डिफरेंट गेम। ईरान में इवैक्यूएशन आसान नहीं है। इनकी 3 बड़ी वजह है जो यूक्रेन से बिल्कुल अलग है। पहली वजह, एयर स्पेस बंद है या फिर एक्सट्रीमली रिस्की। ईरान के ऊपर से किसी भी फ्लाइट को उड़ाना सीधा वॉर जोन में एंटर करने जैसा है। इजराइल और ईरान दोनों के पास एडवांस मिसाइल हैं जो कि सेकंडों में कुछ भी उड़ा सकते हैं, इसलिए एयरलिफ्ट फिलहाल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। दूसरी वजह, ग्राउंड रूट्स टफ हैं। तेहरान, होम, उर्मिया जैसे शहरों से निकली सड़कें न सिर्फ लंबी हैं, 8 से 10 घंटे तक का सफर, बल्कि हर वक्त ईरानियन सुरक्षा बल, रिलीजियस ग्रुप्स की निगरानी में भी है। वहीं उर्मिया से करीब 110 स्टूडेंट्स को रोड से आर्मेनिया भेजा गया, लेकिन ये बहुत डिस्क्रीटली किया गया। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, ईरान की पॉलिटिक्स और उसका सिस्टम, जहां हर कदम सरकार की मर्जी से चलता है। पब्लिक इवैक्यूएशंस की इजाज़त आसानी से मिलती नहीं। एम्बेसी तक को एक एक मोमेंट के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है। अब सवाल ये कि इंडिया आखिर क्या कर रहा है? एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने तुरंत एक्शन लिया। हर स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एग्जैक्ट लोकेशन मांगी गई है। सेंसिटिव सिटीज जैसे कि कोम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सीक्रेट लोकेशन में शिफ्ट किया गया। इमरजेंसी हेल्पलाइन भी शुरू की गई है और एक मल्टी कंट्री कोऑर्डिनेशन सेटअप किया गया। इंडिया सिर्फ ईरान से बात नहीं कर रहा, बल्कि साथ ही आर्मेनिया, अजरबैजान, यूएई जैसे आसपास के देशों से भी सॉफ्ट इवैक्यूएशन रूट सेट कर रहा है। यानी कि सीधे उड़ान नहीं, तो पहले रोड से बॉर्डर, फिर वहां से फ्लाइट। पर एक बात साफ है, ये इवैक्यूएशन हेडलाइंस में नहीं है, कोई कैमरा, कोई फ्लैग वेविंग नहीं, लेकिन ग्राउंड पर एम्बेसी 24 घंटे काम कर रही है। कश्मीर, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी अलर्ट मोड पे अपने बच्चों की लिस्ट मांगी है, लेकिन जो ईरान में है उनके लिए हर पल डर है। एक लड़की ने बताया, हम किसी को ये तक नहीं बता सकते कि हम कहाँ हैं। सिग्नल तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ जंग का डर नहीं, ये उस मुल्क का डर है जो अपने रूल्स खुद बनाता है और जहाँ विदेशी लोगों की इवैक्यूएशन नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा बन जाता है। इंडिया के पास मिलिट्री स्ट्रेंथ है, डिप्लोमेटिक पावर है, पर यहाँ ताकत से नहीं, सही टाइमिंग और शांति से काम लेना पड़ेगा। और शायद इसलिए ये पूरा ऑपरेशन इतना चुपचाप हो रहा है, ना हेडलाइंस में, ना ट्विटर पर, ना लाइव कवरेज, बस एक सवाल के साथ कि क्या भारत हर एक नागरिक को वहां से निकाल पाएगा? जवाब मिलेगा, लेकिन इस बार शोर नहीं, धैर्य और रणनीति से। ईरान से निकालना एक रेस्क्यू नहीं, ये एक तगड़ा डिप्लोमेटिक टेस्ट है और दुनिया देख रही है कि भारत कैसे पास होता है।